बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन का न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़ों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार किया गया। जबकि अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी असी दहशत गर्दी खत्म होने नहीं देंगे, साढ़े आउंदे तुसी कामयाब हो जाओ, ऐ नहीं होएगा। GHQ में 268वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मरकजी जो नुक्ता रहा इस कॉन्फ्रेंस का वो था दहशत गर्दी के नासूर को खत्म कैसे करना है। मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर हुआ और जो लुबे लबाब था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें कहा गया कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा और इसके लिए तमाम ज़राए बुरवे कार लाए जाएंगे। जबकि दूसरी जानब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने एक ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस्लामाबाद में। पहले ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, इसके बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अफगानियों से इतनी मोहब्बतें क्यों। चुनाव से बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के हालात हैं और बिलखसूस बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में जो हालात हैं, उसके ऊपर जो हमारे लीडर इमरान खान की हमेशा पॉलिसी रही है और हमारी वही पॉलिसी है कि इनका हल जो है वो सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए हो सकता है और उसका अमली सबूत है हमारे पास। एक चीज होती है कि आप सिर्फ बात करते हैं, एक चीज होती है जो अमलन आपने की होती है और उसके रिजल्ट आए होते हैं। तो इमरान खान की जब हुकूमत थी तो आपने देखा कि मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके फिर बाद जब हुकूमत हटाई गई, जिस तरीके से हटाई गई उस पर भी बड़े सवाल हैं। और जिन्होंने हटाई उस वक्त कहा कि हमने हटाई है, बाद उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब ने हटवाई है। तो इससे बड़े क्वेश्चन उठते हैं और हमारे उसमें तफुजात थे, हैं और रहेंगे और उसके लिए अपनी एक जंग हम लड़ रहे हैं। तो उस वक्त के हालात के बाद जब जैसे ही ये इन्होंने हमारी हुकूमत गिराई तो एक काम शुरू हो गया कि एक पार्टी तरीके इंसाफ को खत्म करने के लिए तमाम इदारों ने अपना मुकम्मल जितना भी जोर था वो उस पर लगाना शुरू कर दिया और हमारी पार्टी के लोगों को तोड़ना, हमारी पार्टी के कैंडिडेट को तोड़ना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, छापे, जैली पर्चे, हर तरह की चीजें वो आप सबके सामने है, कौम के सामने है। और जब अपना फोकस यहाँ पे कर दिया तो जो असल काम था उनका उसे फोकस हटा दिया और उसका रिजल्ट ये निकला कि दोबारा वो चीजें जन्म लेने लगी और दोबारा दहशतगर्दों ने अपनी जड़ें उन एरियाज में एस्टेब्लिश कर ली। अफगानियों को जबरदस्ती निकालने नहीं देंगे, इनसे मुज़ाकरात करें। और हमारे दौर में तो दहशतगर्दी थी ही नहीं, दहशतगर्दी तो या पहले हो रही थी या अब हुई है। ये थे मर्कजी 3 नुकात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, इस गुफ्तगू पे आने से पहले आपको थोड़ा सा इसका पस मंजर बता दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इससे कबल बानी PTI इमरान खान से एक मुलाकात की थी। मेरा एक वीलॉग यहाँ पर मौजूद है, पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। इससे पहले जो वीलॉग मैंने किया था वो तो था बिजली की कीमतों में जो कमी हुई है। इससे पहले जो किया था वो किया था कि अली अमीन गंडापुर की बैरिस्टर सैफ के हमरा जो इमरान खान से मुलाकात हुई है, उसमें क्या टास्क सौंपा गया है अली अमीन गंडापुर को और बैरिस्टर सैफ को। आपको पता ही है, आपको मालूम होना चाहिए कि टास्क क्या था। ये मैंने भी वाजे कर दिया था और मीडिया पे भी आ गया था। ये इस पे सफाइयां भी पेश कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, और वो कह रहे थे कि नहीं, इस किस्म का कोई टास्क नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनके दावों के, उनकी तरदीदों के बरक्स अली अमीन गंडापुर अगले ही रोज इस्लामाबाद पहुंच गए थे और गुज़श्ता जो दिन था उनका बड़ा मसरूफ गुजरा इस्लामाबाद में, इधर उधर मेल मुलाकातों में। आप समझ सकते हैं कि वो बानी PTI की हदायत पर इस्लामाबाद में और जड़वा शहरों में जो आम दफातर हैं उन्होंने कितने चक्कर काटे होंगे और किन किन से मिलने की कोशिश की होगी और किसी से मिले भी हैं या नहीं। ये तो अगले चंद दिनों में चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो टास्क बानी PTI इमरान खान ने उन्हें सौंपा था वो ये था
کہ کسی طریقے سے عسکری قیادت کو رام کیا جائے اور میرے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، اور اگر جتنا ممکن ہو سکے یہ جو جیل کے دروازے ہیں اٹک جیل کے وہ کھلوانے کی کوشش کی جائے، اور اگر یہ ٹاسک ناکام ہو جائے تو تم نے یہ بینڈ بجانی ہے۔ میں اسلام آباد بیٹھ کے اگر صرف پریس کانفرنس ہی کرنا ہوتی تو پشاور کا میڈیا بہت تھا، ایک ٹویٹ بھی ان کا کافی تھا، ایک پریس ریلیز بھی کافی تھی۔ اسلام آباد آنا، 24 گھنٹے یہاں پہ مصروف رہنا اور اس کے بعد پریس کانفرنس کرنا اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کا میں نے گزشتہ اپنے ویلاگ میں ذکر کر دیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں پریس کانفرنس کی طرف۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ پہلے مشن جو مشن امپاسبل تھا اس کی ناکامی کے بعد یہ سٹیپ 2 تھا جس پہ انہوں نے عمل کیا اور اپنی بات ایک بار پھر دہرائی کہ افغانیوں کو ہم اتنی آسانی سے جانے نہیں دیں گے۔ جانے کیوں نہیں دیں گے کہ ہماری جو محفلوں میں رنگ بھرا جاتا ہے وہ افغانی کی وجہ سے تو بھرا جاتا ہے، اور یہ پٹاخے بجتے رہیں گے، یہ پٹاخے وہ پھوڑتے رہیں گے کے پی میں، تو تبھی تو ہماری سیاست چلے گی۔ ہماری سیاست تو ہے ہی افغانیوں کے دم سے، یہ ہماری رونقیں ہی یہ افغانی ہیں۔ اگر وہ چلے گئے نہ پٹاخوں کی ٹھا ٹھا کی آواز ہوگی اور نہ ہی جو مجمع بھرے جاتے ہیں، جو چوک بھرے جاتے ہیں، جو جلسے جلوس میں رونقیں لگتے ہیں، نہ وہ رہیں گی، تو نہ رہے بانس نہ رہے گی بانسری، یہ تو ہم پھر انہیں نہیں دیں گے۔ مذاکرات کس سے؟ دشمن سے مذاکرات کیے جاتے ہیں، دہشت گردوں سے مذاکرات کیے جاتے ہیں، یا ان سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جاتا ہے؟ جو تو افغان شہری لا قانونیت میں ملوث نہیں ہیں، شریفانہ طریقے سے آئے تھے، شریفانہ طریقے سے جا رہے ہیں یا چلے جائیں گے، انہیں تو کوئی پاکستان کے قانون سے کوئی نہ انہیں کوئی شکایت ہے نہ پاکستان کو ان سے کوئی شکایت ہے۔ انہیں تو پہلے بھی باوقار طریقے سے بھیجنے کی کوششیں کی جاتی رہیں، ایک بار پھر کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا 31 مارچ تک ان کو ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، کچھ چلے گئے کچھ چلے جائیں گے، پھر 4 مراحل میں مہلت دی ہے حکومت پاکستان انہیں جانے کے لیے۔ پھر بھی اگر کوئی نہیں جائے گا تو یہی سمجھا جائے گا نا وہ کسی مشن پہ ہے، تو مشن تو ان کا ناکام کرنا پڑے گا نا۔ اور اس مشن کو ناکام بنانے میں تمام مسلح افواج، ریاستی ادارے اور قوم ایک پیج پہ ہیں۔ اگر اس درمیان کوئی مٹھی بھر عناصر، کوئی شر پسند عناصر، کوئی فسادی لوگ رکھنا ڈالنے کی کوشش کریں گے تو ان کا حل بھی موجود ہے، اور اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہوا ہے۔ اور یہ بات جو علی مین گنڈا پور نے کہی کہ ہمارے دور سے پہلے بھی دہشت گردی ہو رہی تھی، بعد میں یہ اب ہونا شروع ہو گئی، ہمارے دور میں بڑا سکون تھا، یہ حقائق کے برعکس ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ نواز شریف جب اقتدار میں آئے تھے اس وقت دہشت گردی عروج پہ تھی۔ انہوں نے اس وقت آرمی چیف ہوا کرتے تھے راحیل شریف، ان کے ساتھ مل کر پلان کیا، آپریشن شروع ہوئے، اور چند سالوں میں یہ دہشت گردی پاکستان میں زیرو ہو گئی تھی۔ آپ 2017 اور 2016 کے آخری جو چند ہفتے ہیں وہ آپ اخبارات اٹھا کر دیکھ لیں، میڈیا کی خبریں آپ دیکھ لیں، دہشت گردی یہ اپنی کمین گاہیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اور وہاں پہ جا کر میڈیا والوں نے وہاں پہ پران کیے تھے جو ان کے مورچے ہوئے کرتے جہاں پہ یہ اسلحہ ڈمپ کیا کرتے تھے، اور یہ جو علاقہ غیر جس کو کہا جاتا تھا، یہ علاقہ غیر علاقہ اپنا ہو گیا تھا، اور یہ چند ماہ کے آپریشن کے بعد ہوا تھا 2 شریفوں کی کاوشوں کی وجہ سے، راحیل شریف، نواز شریف۔ اس کے بعد پھر ایک ایڈونچر ہوا پاکستان میں، الیکشن ہوئے 2018 کے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت کس طریقے سے الیکشن جتوائے گئے، کیسے عمران خان کی حکومت لائے گی، کیسے ایک جیتی ہوئی حکومت کو، ایک جیتے ہوئے لوگوں کو کس طریقے سے بٹھایا گیا، RTS بٹھا کر کس طریقے سے رزلٹ بدلے گئے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے نتیجے میں جو حکومت آئی انہوں نے واپس ان دہشت گردوں کو واپس لایا،
TTP वापस आई, दोबारा उन्होंने कदम जमाए। आपको पता होगा कि 2021 में जेल से लोग फरार हुए और ये वबैला किया गया कि उनको ढूंढा जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, कुछ पकड़े गए हैं, कुछ भाग गए हैं। लेकिन उस वक्त वजीर आजम थे इमरान खान, उनके कान में जूं तक नहीं रेंगी, बल्कि उन्होंने निजी महलों में खुशी का इजहार किया कि ये जो मतलूब रियासती अदारों को जो मतलूब लोग थे वो चले गए और वापस अपनी कमीन गांव में पहुंच गए। एक तो उनके लिए चांदी ये थी, और दूसरा उन्हीं दिनों अमरीकी फौज निकल रही थी अफगानिस्तान से और वो अरबों रुपए का असला वहीं छोड़ गए थे, जो कि इन दहशत गर्दों के हाथ लग गया हुआ है। अब जो दहशत गर्दी हो रही है खास तौर पर KP में, इनके अपने सूबे में और बलूचिस्तान में, उनमें जो असला इस्तेमाल हो रहा है, आपको पता ही है कि वो अमरीकी असला है जो नेटो फौज वहां पे छोड़ गई थी और जो इन दहशत गर्दों के हाथ लग चुका है। ऐसे मौका पर जब इनके अपने पश्तून भाई दहशत गर्दी का शिकार हो रहे हैं, वहां पे अपने इनके स्कूलों पे हमले हो रहे हैं, इनकी चौकियों पे हमले हो रहे हैं, उसमें जो लोग शहीद हो रहे हैं उनकी ज्यादातर तादाद जो है वो KPKK है, पश्तून लोग ही हैं। लेकिन इनकी बला से इन्हें तो अपनी सियासत चमकानी है, और जैसा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, इससे पहले मुलाकात बानी PTI से, बानी PTI की हदायत पर कि पहले जाकर मनाने की कोशिश की जाए, मेरा पैगाम पहुंचाया जाए, अगर मुझे कोई रिलीफ मिलता है, अगर कोई बेल ये किसी मंडे चढ़ती है फिर तो ठीक है, वरना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का देना। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लबाब तो मैंने आपके सामने रख दिया। इसके पीछे क्या मकसद है? इसका पीछे यह मकसद है कि हम अदारों के साथ हमने तबले जंग बजा दिए, हम पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ खड़े हो गए। हमने इतनी आसानी के साथ आपको मिशन में कामयाब नहीं होने देना। हम अगर दहशतगर्द नहीं हैं, हम दहशत गर्दों के सहूलतकार जरूर बनेंगे और चैलेंज करेंगे हुकूमत को, हुक्मरानों को और रियासती अदारों को। इसमें अब कामयाबी किसको मिलेगी? आपको पता ही है कि पहले भी पाकिस्तानी अदारे और पाकिस्तानी हुक्मरान कामयाब हुए थे, अब भी पाकिस्तानी अदारे और पाकिस्तान कामयाब होगा, और ये मुट्ठी भर अनासर इंशाअल्लाह न